हुआ है और कुदरत ने तबाही मचानी भी शुरू कर दी है। आसमानी आफत के सामने लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश ने आधे भारत में भौकाल मचा रखा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी है और सतर्क करने वाली है। मैदानी इलाकों में बाढ़ बर्बादी बनकर तबाही मचा रही है और पहाड़ी इलाकों में धरती का सीना मानो फट रहा है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम सभी जगहों पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बाढ़ से हजारों लोग इस वक्त प्रभावित हैं। सैलाब ने उन्हें मानो बेघर कर दिया है। राहत शिविरों में फिलहाल गुजर बसर करने के लिए वो मजबूर हैं। नॉन स्टॉप बारिश ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में जलजला ला दिया है। खबर मणिपुर से है, जहां पर बताया जा रहा है बाढ़ से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मणिपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जरा तस्वीर देखिए, दूर तक आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, मानो पानी के बीच में आप घर बसाइए देख रहे हैं। मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो वहां से भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कमोबेश एक जैसी ही है। ये देखिए, दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर बता रही हैं कि इस वक्त मणिपुर में हालात क्या हैं। निचले इलाकों में पूरी तरह से पानी भर आया है। रिहायशी इलाकों में भी हालात कुछ वैसे ही हैं। बाढ़ बारिश ने लोगों का जीना यहाँ पर मुहाल कर दिया है। त्रिपुरा की तस्वीर आपको दिखाएंगे, वो भी मणिपुर से कुछ अलग नहीं होगी। त्रिपुरा में बाढ़ से हालात बेहद भयावह बने हुए हैं। सैलाब की वजह से हजारों लोग यहाँ भी बेघर हुए हैं। जान बचाने के लिए घर छोड़ने पर लोगों को मजबूर होना पड़ा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, लोग कैसे अपने सामान को लेकर सुरक्षित स्थान की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों में आपको घुटनों तक, कमर तक पानी नजर आ जाएगा। मणिपुर की तस्वीर आपको दिखाई थी, त्रिपुरा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और दोनों ही तस्वीर आपको लगेगी कमोबेश एक जैसी। हजारों घर बताए जा रहे हैं पानी में इस वक्त डूब चुके हैं। कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोग इस वक्त शिविरों में शरण लिए हुए हैं। तो मणिपुर और त्रिपुरा में तबाही की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको असम की तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ भी बाढ़ की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। असम में बाढ़ से हालात बदतर हुए हैं। श्रीभूमि और सिलचर की अगर बात करें तो यहाँ तबाही देखने को मिली है। जो तस्वीरें श्रीभूमि और सिलचर से सामने आई है इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाढ़ से 2 लोगों की जान जो है श्रीभूमि में चली गई है। सिलचर के निचले इलाकों में कमर तक पानी भर आया है। ये असम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी और सभी तस्वीर आपको एक जैसी ही नजर आएगी। नदियां इस वक्त उफान पर हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम प्रलयकारी बरसात ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। आसमान से बरसती बूंदों ने धरती पर जानलेवा रूप अख्तियार कर लिया है। इस बीच पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। 32 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पिछले 3 दिनों में बाढ़ और बारिश की वजह से 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। असम में 16 लोगों की जान चली गई है। अरुणाचल में 9 लोगों की मौत हुई है। मिजोरम में 4 लोगों ने अपनी जान खोई है। मेघालय में 3 लोगों ने दम तोड़ा है। 32 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सिक्किम के हालात भी दूसरे उत्तर पूर्व राज्यों से कम नहीं है। सिक्किम की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सिक्किम के मंगन में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से मंगन में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंगन में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए। ये मंगन की तस्वीर है। देखिए, ये भी आपको अलग नजर नहीं आएगी। मणिपुर, त्रिपुरा और असम की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ सिक्किम में भी देखने को मिल रही है। और नदियां उफान पर हैं, पुल टूटे हुए हैं, घर क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों को एनडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर ले जाती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में सैलाब मौत बनकर बह रहा है, वहीं पहाड़ी इलाकों का मंजर भी डराने वाला है। मणिपुर, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। अब आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। वीडियो जो है अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले से सामने आया है, जहां एक शख्स उफनती नदी के बीच कैसे हैंगिंग ब्रिज को पार करता हुआ नजर आ जाएगा। सैलाब इतना प्रलयकारी था कि जिसने भी ये वीडियो देखा, ये डरावना मंजर देखा, वो कांप गया। आपको बता दें कि राज्य में 29 मई से लगातार भारी बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। लेकिन अरुणाचल से आई ये तस्वीर काफी अलर्ट करती है। ये देखिए कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर ये शख्स जो है इस पुल को पार करता नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि एक पुल यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन इस
नदी का रौद्र रूप जरा देखिए, किस वेग से ये नदी बह रही है। और यहाँ पर आपको देखिए रस्सी के सहारे, यानी पुल पर भी ये नहीं है शख्स, ये यहाँ पर रस्सी के सहारे इस ब्रिज को पार करता हुआ नजर आ रहा है। और कोई शख्स मौजूद होगा जिसने इस वीडियो को कैप्चर किया है, जिसके बाद अब सवाल उठ खड़े हुए हैं कि ऐसे हालात में भी लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आसमान से बरसती तबाही ने पूर्वोत्तर के राज्यों की तस्वीर ही बदल दी है। समय से पहले पहुंचे मानसून ने हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी मचाई है। मानसून सिर्फ जल्दी नहीं आया बल्कि अपने साथ प्रलयकारी आफत भी लाया है। मौसम विभाग ने तो 104% ताबड़तोड़ बारिश का ऐलान कर दिया है। मई में ही आ धमके मानसून की क्या है ऑल इंडिया रिपोर्ट, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए पूरी तस्वीर। सबसे बुरे हाल पूर्वोत्तर भारत के हैं, जहां समय से पहले मानसून तबाही मचाने लगा है। लगातार बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर हैं। बरसाती नाले, झील और तालाब लबालब भरे हैं। पहाड़ों से ऐसे झरना बह रहा है जो अपने साथ कुछ भी बहा ले जाने पर आमादा दिख रहा है। पिछले 2 दिनों में ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों में 32 लोगों के मौत की खबर आई है। असम में 16, अरुणाचल में 9, मिजोरम में 4 और मेघालय में 3 लोगों की जान चली गई। कुदरत की नाराजगी की खौफनाक तस्वीरें सिक्किम की हैं, जहां आसमान से बरसती बूंदों ने धरती पर प्रलय ला दिया। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी है। उफनाती नदियां जिंदगी को चुनौती दे रही हैं। तीस्ता नदी खतरनाक स्तर के ऊपर बह रही है, जिसके चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। कुछ दिन पहले तक इस नदी में रिवर राफ्टिंग की जा रही थी। सैलानियों की भारी भीड़ थी, लेकिन अब इसका रौद्र रूप देखकर चीख पुकार मच गई है। सिक्किम में ज्यादातर हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें हैं। देखिए चंद सेकंड्स में तीस्ता नदी पर बना पुल कैसे ढह गया। इस पुल के नदी में समा जाने के बाद नॉर्थ सिक्किम के कई जिलों का संपर्क आपस में टूट चुका है। ऐसे में आफत के बीच पुल की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया। लगातार बारिश के बाद सिक्किम में पुल ही नहीं, सड़कें भी बह जा रही हैं। दूसरी तरफ नदी किनारे बसे कई मकान सैलाब में बह गए। सिक्किम के दूर दराज के इलाकों में हालात ये हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन ना तो प्रशासन पहुंच पाया है और ना ही रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक शुरू हुआ है। ऐसे में हजारों लोग अभी बाढ़ में ही फंसे हुए हैं। अगरतला की तस्वीरें देखिए। पहाड़ों से आ रही पानी की गर्जना ऐसी कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। अगरतला में रिहायशी इलाकों में हालात ये हैं कि पूरे इलाके जलमग्न हो गए और सड़कों पर नाव चलानी पड़ी। मेघालय से डराने वाली तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से ऐसा तूफानी झरना बहने लगा कि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों पर ब्रेक लग गए। इससे बुरे हाल गुवाहाटी के पास दिसपुर में दिखे। यहाँ पर स्थित विशिष्ट मंदिर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ दिखाई दिया। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों से इतना पानी आ गया कि देखने वालों को लगा कि झरने के बीच में मंदिर बना दिया गया। मान्यता है कि शिवजी को समर्पित इस मंदिर की स्थापना वैदिक काल में महर्षि वशिष्ठ ने की थी और यहीं पर उनका आश्रम भी था। लगातार बारिश के बाद गुवाहाटी के आसपास के इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो रही है, जिसकी वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं और कई इलाकों का संपर्क आपस में टूट चुका है। हालात गुवाहाटी शहर के भी अच्छे नहीं हैं। 2 दिन की बारिश में यह हाल हुआ कि रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। सड़कों से लेकर घर पानी में डूब चुके हैं। एहतियातन निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं और शहर भर में गली गली नाव और बोट्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन ही नहीं, आफत की इस घड़ी में आम लोग भी एक दूसरे की मदद करने में पीछे नहीं हैं। जब एक बच्ची सड़क में भरे पानी में डूबने लगी तो स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गवाए उसकी जान बचाई। अब तो हालात ऐसे कि घरों में पानी ही नहीं, नदी से बहकर मछलियां भी पहुंच रही हैं।
हम फिलहाल मौजूद है जुरीपार, जो गुवाहाटी की एक जगह है जहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर एक घर में आए। मैं अपने वीडियो को फोकस बोलूँगी कि थोड़ा पीछे का जो घर है उसको फोकस करने के लिए। और यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, अगर हम पर्टिकुलरली इस घर की अगर बात करें, क्या हालत है, अगर आप देख पा रहे हो इनके घर में की स्थिति क्या है, घर कौन सा है, रास्ता कौन सा है, पानी कहाँ पे है, पानी कहाँ पे नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इन्होंने बोला था कि यहाँ पे इतना पानी हुआ है कि अपने घर में से ये लोग मच्छी पकड़ रहे हैं। तो ये घर है कि पूल है कि नदी है, ये समझ में नहीं आ रही। अपने घरों में मच्छी आ रहा है, आप ये देख पा रहे हो। उन्होंने अपने जो जितना बारिश के पानी से जो बाढ़ आया था, अपने घर में पानी भर गया था, इस पानी से ये मच्छी पकड़ा गया है। और लगातार मैं अपने विजय को बोलूँगी कि अगर इस रूम पे अगर थोड़ा फोकस करें, यहाँ की स्थिति आप देख पा रहे हो, लोगों की रोजमर्रा की जो जीवन है उनको कितनी तकलीफ हो रही है। गुवाहाटी में बेमौसम हुई मूसलाधार बारिश के चलते अभी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों के घर और अपार्टमेंट पानी में डूबे हुए हैं। पेट्रोल पंप, एटीएम, सड़कें, बाजार और मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। देखिए कैसे बारिश और जल भराव के बीच एक अर्थी को शमशान तक पहुंचाने की जद्दोजहद की जा रही है। सीजन की पहली बरसात में ही शहर तालाब बन गया। व्यवस्था के दावे फेल हो गए। हालात का जायजा लेने जब सरकार के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ पहुंचे तो सुनिए कैसे अगले साल व्यवस्था बहाल करने का बहाना बनाते दिखाई दिए। मेघालय में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद पानी का फोर्स और ज़्यादा हो गया। इसलिए हमारा प्लान ये होना पड़ेगा कि ये जो रोड है, ये पूरा रोड को हम लोग 5-6 मीटर का रोड कम ड्रेन बना के पानी निकाल के सिलसकों में देना पड़ेगा। नहीं तो इस पानी का निकालने का कोई सुविधा ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट ईयर हम लोग प्लान करेंगे कि ये पूरा रोड को रोड कम ड्रेन बना के इस यहाँ से पानी मेघालय से आए हुए पूरा पानी निकल के सिलसकों में देना पड़ेगा, तभी ये जगह को थोड़ा राहत मिलेगा। प्री मानसून की बारिश के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई है। 9 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है और कई उड़ानों का शेड्यूल बदला गया। गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में हालात अभी इसलिए बिगड़ सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। असम के श्रीभूमि जिले की तस्वीर आप देखिए। बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जिले का एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया। सड़कें और घर लगभग डूब चुके हैं। गांव में जहां खेती होती है वहां नाव चलने की नौबत आ गई। जिले की 3 प्रमुख नदियों में सिंगला और लंगई का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जबकि कुशियारा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। डिब्रूगढ़ में भी ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके बाद नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों को खाली करवाया गया। बताया जा रहा है कि कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। माजुली जिले में भी ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर जाने के बाद नाव वालों और फेरी वालों को नदी में जाने से रोक दिया गया है।